ठीक है मम्मी, अच्छी तरह जाना, ध्यान रखना। मम्मी जी तो जा रही है अभी हॉस्पिटल में फिर से चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि 15 दिन में उन्हें लगातार चेकअप करवाना पड़ता है। सैनिक की बीमारी उनको ना, मीना बहुत ज़्यादा डरती है भाई गाय माता से अभी भी। कल ही 18 फूल घास लाई थी मैं। इसमें नल फिटिंग नहीं कराया अभी हम लोगों ने। सजा इंद्रधनुष भी आ रखा है। छोटी बच्ची गिरी हुई थी, अब उसकी कंडीशन भी ठीक ठाक है। मेरी बेटी देखो इतनी समझदार हो गई है। चूहों को भी ट्रेनिंग दे रखा है इसने। रोटी धोए घाम हाले आहनौले का बाट है माँ। पापा अकेले हैं तो रोटी मैंने घर से ही बनाई है, तो रोटी सब्जी और थोड़ा दूध ले जा रही हूँ। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग आप सभी लोगों को। छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवी उत्तराखंड के हमारे नामिक गांव के हमारे होम स्टे नामिक ग्लेशियर बेस होम स्टे के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो करीबन 5:30 बजे मैं अभी जा रहा हूँ होम स्टे की ओर। तो सुबह के समय में अभी मम्मी जी भी तैयार हो गई है अभी हॉस्पिटल में चेकअप करवाने के लिए। और साथ ही दोस्तों मम्मी जी तो जा रही है अभी हॉस्पिटल में फिर से चेकअप करवाने के लिए, क्योंकि 15 दिन में उन्हें लगातार चेकअप करवाना पड़ता है। सैनिक की बीमारी उनको ना, तब जाके पूरा नाक से लेके यहाँ तक पूरा पानी भरा है उन पर। बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है उनको, आँखों में सूजन भी आता, आपको पता भी होगा। दवाई के भरोसे ही वो जी रहे हैं और 3-4 दिन पहले ही उनकी दवाई समाप्त तो हो गई है। इस मौसम के चक्कर से मम्मी जी हॉस्पिटल बिल्कुल भी नहीं जा पाई इतने दिनों से, क्योंकि लगातार भारी बरसात हो रही है। और रात के समय में तो इतनी तेज़ बरसात हो रही है जिससे हमारे गांव के सड़कें पूरी तरह ख़राब हो रहे हैं। प्यारे प्यारे नए ताज़े ताज़े फूल भी खिलने लग गए हैं होम स्टे में। तो जी लोग भी सुबह सुबह तैयार होके आज क्विटी जा रहे हैं अपने खास काम के लिए। सब क्विटी जा रहे हैं आज। और ताई जी भी आजकल हल्द्वानी कब से ना। हाँ, एक केला हूँ घर में। हाँ, क्योंकि जो हमारे सबसे छोटे वाले भैया नेत्रदा, उनकी बेटी हुई ना बहुत पहले ही। तो फिर 2 साल हो गए। हाँ, जो भाभी है वो पुलिस में है। तो फिर बच्चे के लिए, बच्चे की देखरेख के लिए जाना पड़ता है फिर। और गोरलन हुआ बस ना गोरले अब गोरले कहाँ होता है घास काटना। और ताऊ जी भी कहाँ जा रहे हैं आज? कितने दूर? नाचनी। ताऊ जी जा रहे हैं आज नाचनी जा रहे हैं आज। हाँ, और पहले आपको पता होगा मैं बागेश्वर ब्लॉग डालने के लिए जाता था ताऊ जी लोगों के घर पे ही। अब गांव में तो थोड़ा नेटवर्क आ गया है, तो बागेश्वर भी अब ना के बराबर होता है। बाकी ताऊ जी लोग यहाँ पे जाते थे ना, तो ताऊ जी लोगों के बच्चों के द्वारा मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला। वहाँ पर वाईफाई की व्यवस्था थी। मम्मी को होम स्टे सजाने का बहुत शौक है, तो यहाँ पर देखो भाई घोंसला बना के नारियल से अंडे भी लगा रखे हैं यहाँ पे। तो आज मैं सुबह सुबह ही होम स्टे पे आ गया था, क्योंकि माताजी आज जाने वाली हैं हल्द्वानी फिर से हॉस्पिटल में दवाइयाँ लेने के लिए और अपना थोड़ा बहुत चेकअप करवाने के लिए। क्योंकि समय समय पे मम्मी जी को हमेशा चेकअप करवाना पड़ता है और कैसी बीमारी की कंडीशन अब कैसी है वो सारा पता करना पड़ता है भाई। अब लगा लो भाई चौमास में इस तरीके से जोंक भी लगना स्टार्ट हो गए हैं। और सुबह तक ही भारी बरसात हो रही थी, अब जाके मौसम थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो रखा है। और ये सूरजमुखी के पौधों में अब धीरे धीरे फूल भी खिलने वाला है कुछ समय के बाद या कुछ दिनों में। तो हमारे गाँव नामिक से केमू गाँव के नज़ारे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं भाई। चमकने दांत पटी कसी कैद खोलो तेरी कसी कैद खोलो पंछी होना हमारी मम्मी जी भी तैयार हो गई हैं अभी हल्द्वानी जाने के लिए। वही शाम को पहुंचोगे ना? तो चलिए जी चलते हैं घर की तरफ। ठीक है मम्मी, अच्छी तरह जाना, ध्यान रखना। अभी चेकअप कराना भी जरूरी है ना, क्योंकि समय से हाँ। तो अभी जाएंगे हॉस्पिटल की ओर, उसके बाद 1-2 दिन में घर की ओर। बाय मम्मी, बाय बाय। तो थोड़ा चेकअप कराना पड़ता है ना, दवाई भी चाहिए होता है, दवाई की आवश्यकताएं भी पड़ती हैं, तब जाके दिखाना पड़ता है। वैसे सैनिक की बीमारी होती है ना जो। तो अभी मिल गई है चाबी, अभी अम्मा आएगी दुकान पे, तब तक थोड़ा सा गेट बंद कर देते हैं। तो दवाई लेके भी आएगी मम्मी और साथ में चेकअप भी कराएगी कि दवाई का असर कितना पड़ा और बीमारी अब कितनी रह गई है, क्योंकि परहेज़ करके तब जाके बीमारी जो है मतलब कम होगा। और साथ में दवाइयाँ यूज़ करेंगे तब जाके बीमारी कम होगी, वरना मम्मी की हालत तो आपको पता ही है कैसा हो रखा है भाई।
यहाँ पर वाली जो छोटी बच्ची गिरी हुई थी, अब उसकी कंडीशन भी ठीक ठाक है। और सुबह से ही लोग अपने अपने कामों में लग गए हैं और बारिश की बूंदाबांदी होने लगी है। जल्दी तैयार हो पे सोनू, तुले जाना है, बुखार आ रहा है। आजकल तो ये वाले मक्के भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मुर्गियाँ भी हैं, गिनी फॉल के बच्चे भी हैं, तो उनको इसको पीस के फिर देना पड़ता है और बढ़िया रहता है। फिर ये बाकी ये वाला पहाड़ी मकान कितना मस्त लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन मकानों में है, बहुत सारा दिक्कतें खराबी आ रखी मकानों में। तब जाके ताऊजी का भी इस बार मतलब सरकार की तरफ से मकान बनाने वाला पूरा प्रावधान पास हो गया है भाई। इस बार पंचायत का आपको पता भी होगा, तो फिर उसमें कम से कम 16 लोगों का नाम आया था जो कि भारत सरकार के द्वारा चयनित हुए थे और जिनको मकान मिलना था। कि बाथरूम तो दिख रहा है चकाचक, लेकिन बहुत सारा काम करना इसमें बाकी बचा हुआ है। अभी तक कुंडे भी नहीं लगा रखे हम लोगों ने अंदर से, ये वाले में इसमें लगा दिए, बाहर के कुंडे भी लगाने हैं और साथ में टाइल भी लगवाने हैं। इसमें नल फिटिंग नहीं करा है अभी हम लोगों ने, क्योंकि नीचे पानी जाता है करके। उस समय ये वाला रूप ना थोड़ा बड़ा करते तो फिर यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं होती। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा पछताना पड़ता है, जब पूरा बनने के बाद काश ऐसा बना होता, काश वैसा बनाया होता, वो होता है। मुझे तो इन दरवाज़ों का भी भरोसा नहीं है, कभी भी ख़राब हो सकते हैं ये भी। बगल में ही देखिए जी हमारे इतने सारे फावड़ लगे हुए हैं, ये देखो इतने अच्छे, कितने मस्त लग रहे हैं भाई। इनकी पत्तियाँ बहुत ज़्यादा बढ़िया होती हैं, इसके तने की सब्ज़ी भी खाई जाती है, धरोड़ बोलते हैं हम। हमारी और आप सभी की प्यारी दादी माँ भी उठ के अब दूध के लिए जा रही है, गाय के लिए गोठों में दूध निकालने के लिए भाई। और दादी को तो गाय बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहा है। मीना को तो ना भाई थोड़ा बहुत लात मारने की तरह कर रहा है, वो चटपटा रहा है, बट दादी को कुछ भी नहीं कर रहा है भाई। तो पहले दादी ने इस प्रकार से सपोर्ट करती है, तब जाके मीना जाती है, वरना मीना बहुत ज़्यादा डरती है भाई गाय माता से अभी भी। लगा लो ऐसा हो रहा है, एक ने बर्तन पकड़ा है और दूसरा दूध निकाल रहा है। अभी धीरे धीरे सीख रही है मीना ना गाय का दूध निकालने के लिए, आता होता है उसको, बट ये वाले गाय से ज़्यादा ही डर रही है, तो इस तरीके से अम्मा का सहारा ले रही है अभी भी। मीना लोगों के मायके में तो जर्सी गाय थे, वो भी भयंकर तावल, और वहाँ पर तो आसानी से दूध निकालती थी, बट नया गाय है तो थोड़ा थोड़ा डर तो लगता ही है, बाद में धीरे धीरे सीख जाएगी। पता नहीं कहाँ है, बाय बाय करने में लगी हुई है। मैडम जी का तो 4:30 बजे ही गुड मॉर्निंग हो जाता है भाई, और इस तरीके से नंगे पैर बाहर आती है। मेरी बेटी देखो इतनी समझदार हो गई है, देखो सुबह सुबह कॉलगेट करते हैं, बल कॉलगेट करो पापा, वैसे ऐसा करके जाती है और ऐसा करके ही घूमते रहती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो अभी सुबह का टाइम है और मौसम ना बहुत अच्छा वाला हो रखा है, साथ साथ इंद्रधनुष भी आ रखा है। इंद्रधनुष में बताओ कौन कौन सा कलर आ रखा है आज, लाल, पीला, नीला और फिर बैगनी कलर आ रखा है। पूरे कलर नहीं दिखाई देता है साफ करके, तो देखो इतने इतना मस्त लग रहा है, ऐसा बन रखा है। सुबह सुबह ऊपर वाले ग्वार से ताई जी लोग भी आ गए हैं घर की ओर। रात घर उनान ब्याह बगवाया जनान, तो ताऊ जी जा रहे हैं अभी अपने घराट पे, और थोड़ा बहुत हम लोग भी अनाज पिसा रहे हैं। रस्सी की आवश्यकता पड़ी तो ऐसे करके रस्सी काट रही भाई यहाँ से। चूहों को भी ट्रेनिंग दे रखा है इसने। तो बहुत सारे लोग तो आजकल शहरों की ओर गेहूँ पिसाते हैं, अनाज पिसाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी हम लोग घराटों में ही अपना अनाज पिसाते हैं भाई। खाना खा लेते हैं, उसके बाद थोड़ा जितना खास काम होगा काम करेंगे। रोड ब्लॉक हुआ है बल नीचे वाले साइड में, घेमांग साइड फिर से। तो दोस्तों अभी दिन का टाइम हो रखा है, तो थोड़ा बहुत पानी देते हैं। अभी गाय को सुबह तो पानी पिला दिया है, तो थोड़ा बहुत धूप में रखा था मैंने, इसको धूप में बाहर निकाला है अभी। और मक्खी परेशान कर रही है, थोड़ा बहुत मैं गुट्टर जलाती हूँ, हमारे यहाँ पर गोसा बोलते हैं। तो मैंने गाय के लिए ना कल ही 18 पुल घास लाई थी मैं, 5-6 पुल जंगल से और 8-9 पुल खेत से लाई थी। आज मैं घास नहीं गई हूँ, आज मेरी घास की छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। तो अब फटाफट देते हैं दिन का 2 पानी, तो गाय भी फटाफट पिएगी पानी। मैं अभी नहीं मारे, देखो मुझे ये, ओ भाई तो अभी यहाँ पर मैं बना रहा हूँ मुर्गियों का रहने का एक जगह बना रहा हूँ, ढलियार बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से पूरा फट्टा है और इस तरीके से आगे से मैं लगा पड़ा हूँ काम पे। तो फटाफट इस चीज़ को भी निपटा लेते हैं। उसके बाद जो मुर्गियाँ हैं 12 मुर्गियाँ हैं और साथ में 7-8 गिनी फॉल के बच्चे हैं, तो बड़ा सा ढुलियार बनाऊँगा उनके लिए स्पेस।
तो हमारे मैडम जी भी उठ गई है भाई, नहा धो के सोई थी, ये उठ गई है अब जाके। और बार बार जहाँ पर मैं ये बना रहा हूँ वहाँ पर आ रही है। और मीना आगे से कपड़े धो रही है। और मीना को ना एक में 100 रुपये मिले यहाँ पे ये। और ये वाले 100 रुपये पूरा गीला हुआ था और अभी सुखा दिया भाई। तो ये वाला 100 रुपये मेरे जेब में था और ये फाइनली मिल गया है। किसके जेब में था फिर? मेरे जेब में था। हैं? मेरे तो मेरे जेब में था। इसको सुखा दे, 100 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टोनी लाटिंग बाथरूम बनाओ। अच्छा, बाथरूम खराब हो गया होगा बड़ी रे पर पुरान वाल। पुरान वाल कर कर हाँ, क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ। अच्छा पान। और जीजर लग रहा था काम में। लोग आए थे छुट्टियों में घर और चले गए हैं अब छुट्टी समाप्त होने के बाद बच्चों का ना। हमारे नामिक गांव के लाउड स्पीकर बुबू जी आजकल शांत रहते हैं। आजकल क्या कारण है कि आप चुप बैठते हो? हैं? आजकल क्या कारण है आप चुपचाप क्यों बैठते हो? पवा आजकल दवाई नहीं मिल रहा है। दवाई मिलेगा तो चिल्लाओगे। हाँ। पापा आपको कौन बोल रहा है मिस्त्री बनो करके? है ये देखो पूरा। ताऊ जी भी आ गए हैं घराट से और हमारा अनाज ला दिया ताऊ जी ने ही। और बुरा से दूर से हो, ठीक होना है। ताऊ जी को लग रहा है पैक लगा दिया। और ये देखो भाई इतने दूर से पूरा आटा भी ला दिया है। और बारिश भी लगी रही है, अभी बारिश की बूंदाबांदी आ गई है। तो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं भाई ताऊ जी और बहुत अच्छा बांसुरी भी बजाते हैं। पापा जी भी अब कुछ समय के बाद घर पहुंच जाएंगे। थोड़ा बहुत जो टायर पंचर करा गया था ना गांव वालों के द्वारा, किसी के द्वारा, तो वो सही कराने गए थे। पूरा छेद कर दिया था बल। थोड़ा गप्पे सप्पे मार रहे थे। और हरीश भी आ गया है, बहुत अच्छा कलाकार है भाई। ढोल दमू और हुड़का और साथ में जो संगीत है बहुत अच्छा गाता है। और धोती धोए घाम हाले, धोती धोए घाम हाले, आहा नौले का बाट माँ, आहा नौले का बाट माँ। मेरी चली तो बच रोए, मेरी चली तो बच रोए, आहा बाजू की याद माँ, आहा बाजू की याद माँ। ओए मेरी चली न गे ससुराल, मेरी चली न गे ससुराल, मेरी चली का हसना सूरत, मेरी चली का हसना सूरत। नी भूलो मेरी चली, नी भूलो तेरी सूरत। मेरा खाना पीना भी बन चुका है। गाय को हाथ पानी घास सब फेंक चुका है और दूध भी निकाल चुका है। तो मैं जा रही हूँ अभी पापा को खाना देने के लिए। पापा आगे है तो मम्मी जा रही है चेकअप कराने के लिए हल्द्वानी। तो पापा वो अकेले हैं। तो रोटी मैंने घर से ही बनाई है, तो रोटी सब्जी और थोड़ा दूध ले जा रही हूँ। बाकी सीरियसली ना मतलब मीना के साथ इस प्रकार से लड़ती झगड़ती है, वो भी एक बिंदी के लिए। ये देखो ऐसे मार रहे, बिंदी है ना, बिंदी छीन रही होगी भाई। ये भी खाना पीना देखिए। ओ पापा, कभी कभी पापा पापा कहते इतना अच्छा लगता है ना, वरना बोल ही नहीं पाती है। न्याम न्याम बन। बिंदी पकड़ी होगी, नहीं बिंदी निकाल ली होगी। तो मीना भी दोस्तों अभी पापा को खाना दे के आ गई है। और अकेले हैं तो भाई खाना पीना यहीं से देंगे अगर ना, और बाकी वहाँ पर बना ही लेते हैं वो। और कल मिलते हैं फिर आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हमारा प्यारा प्रणाम। बाय बाय जी।